हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमेंदर मैथ्स हब। आई एम रमेंदर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.6 क्वेश्चन 1 पार्ट 3। द क्वेश्चन 1 इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें यहाँ पे कुछ इक्वेशंस गिवन है जिन्हें हमें सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहले उन्हें रिड्यूस करना पड़ेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी इक्वेशंस हैं, जैसे थर्ड इक्वेशन है हमारी 4/x + 3y इज इक्वल टू 14, 3/x - 4y इज इक्वल टू 23। इसमें जो हमारा वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में। तो हमने ऐसी इक्वेशंस को अभी डील नहीं करना सीखा, क्योंकि हमारी इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स थे जो हमने सॉल्व किए हैं वो न्यूमरेटर में थे, है ना। ऐसे ही था पिछली 3.5 एक्सरसाइज तक, ऐसे ही किया था। लेकिन अब जो हमारा वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो उसको डील कैसे करना है तो वो हम मेथड सीखेंगे इस 3.6 एक्सरसाइज में। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। मीन्स a1x + b1y इज इक्वल टू c1, देन a2x + b2y इज इक्वल टू c2। ये दोनों इक्वेशंस को ऐसी फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है। यहाँ पे x हमारा न्यूमरेटर में है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, ठीक है। y हमारा न्यूमरेटर में है, तो y यहाँ पे न्यूमरेटर में ही है, इसका कोई डिफरेंस नहीं है। फाइन। सो अब हमें कैसे इसको डील करना है। देखिए हम ये जो 4/x है इसे लिख सकते हैं 4 × 1/x, है ना, बिकॉज 4 × 1 इज़ 4 एंड देन 4 के नीचे 1 लगा देते हैं। 1 × x इज़ x प्लस 3 × y, ये तो ऐसे ही है 3 × y रहने देते हैं, इज इक्वल टू 14, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन को भी 3 × 1/x लिख सकते हैं, है ना। 3 × 1 इज 3 एंड देन 1 × x इज x - 4y। ये भी कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि जो y है हमारा वो न्यूमरेटर में है, इज इक्वल टू 23। अब ये जो 1/x है इसे हम कुछ पुट कर देते हैं, कुछ वेरिएबल पुट कर देते हैं, ठीक है। जैसे पुट 1/x इज इक्वल टू लेट अस से u पुट कर दें, इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो पुट करने के बाद देखिए ये क्या बन रहा है, 4 × 1/x मीन्स 4 × u प्लस 3y इज इक्वल टू 14 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या बन रही है हमारी 3 × 1/x दैट इज 3 × u प्लस माइनस 4y इज इक्वल टू 23। तो ये दोनों इक्वेशंस क्या बन गई हैं अब 4u प्लस 3y इज इक्वल टू 14 एंड 3u माइनस 4y इज इक्वल टू 23। तो ये बन गई हैं इक्वेशंस इस फॉर्म में, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में हमने इनको रिड्यूस कर दिया। अब इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो न्यूमरेटर में आ गए हैं ना दोनों। नाउ फाइन, अब हम कोई भी मेथड लगाएंगे और इनको सॉल्व करेंगे, u और y की वैल्यूज़ निकालेंगे। y की वैल्यू तो आ जाएगी, u की जब आएगी तो यहाँ पे पुट करेंगे तो x की भी आ जाएगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको नंबर 2 एंड नंबर 3 मार्क कर देते हैं। यहाँ पे मेथड कौन सा यूज़ करने वाली हूँ मैं एलिमिनेशन को प्रेफर करती हूँ। आंसर्स क्विकली आते हैं, इजीली आते हैं वहाँ से। तो अगर मैं देखूँ यू जो एलिमिनेशन मेथड अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें होता क्या है, एक जो वेरिएबल है उसे हम एलिमिनेट कर देते हैं। ऐसे ही होता है। एलिमिनेट किसको करते हैं, जिसके कोफिशिएंट्स, जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम हो। अगर नहीं सेम तो सेम करते हैं। यहाँ पे u के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम नहीं है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। y के कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो कोफिशिएंट सेम नहीं है, इक्वल करने पड़ेंगे हमें, ठीक है। वो कैसे करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 के साथ और 3 को 4 के साथ। ऐसे ही होता है। देखिए यहाँ पे u है जो, उसको एलिमिनेट कर रही हूँ मैं। जो u के कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पे हैं 4, यहाँ पे है 3, तो दोनों ही एक दूसरे के मल्टीपल्स नहीं हैं, तो हम एक्सचेंज करके इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 3 को ये वाली इक्वेशन के साथ और ये वाली इक्वेशन को 4 के साथ, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3 एंड इक्वेशन 3 बाय 4, ठीक है। मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो मल्टीप्लाई करके देखिए इक्वेशन 2 क्या बन रही है, 4u प्लस 3y इज इक्वल टू 14। इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 3 के साथ, तो ये क्या बन रही है अब 3 × 4 12u प्लस 3 × 3 9y इज इक्वल टू 14 × 3 इज 42। ये इसको मार्क कर दें इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देते हैं क्योंकि 3 तक हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। देन इक्वेशन 3 क्या बन रही है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 3u माइनस 4y इज इक्वल टू 23 होल मल्टीप्लाइड बाय 4। तो ये आ रहा है 3 × 4 इज 12u माइनस 4 × 4 16y इज इक्वल टू 4 × 23 इज 92।
ठीक है। तो ये बन गई हमारी 5th नंबर ऑफ इक्वेशन। तो ये देखिए अब दोनों जो u के कोफिशिएंट हैं वो सेम आ गए हैं, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग एलिमिनेट कर देते हैं u को। सॉल्विंग इक्वेशन 4 and 5 वी गेट क्या बनेगा 12u + 9y = 42 एंड दूसरी इक्वेशन 12u - 16y = 92। अब क्या होगा, दोनों के साइन हमें देखने पड़ते हैं जो हमने कोफिशिएंट सेम किए हैं। अगर तो ऑपोजिट है साइन तो ठीक है, अगर नहीं ऑपोजिट तो करने हैं क्योंकि एलिमिनेट करना है उसको, ठीक है। यहाँ पे प्लस है दोनों के साथ, मीन सेम साइन है तो ऑपोजिट करने पड़ेंगे। ये जो दूसरी इक्वेशन है इसके सारे साइंस को हमें चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज करना तो सारे चेंज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है, ये माइनस का हो गया, ये माइनस है, ये प्लस हो गया, यहाँ पे भी प्लस है, कुछ नहीं है इसके 92 के आगे, तो ये भी माइनस हो गया, ठीक है। तो अब 12u - 12u इज़ 0 हो गया एलिमिनेट, ठीक है। अगर प्लस रहता तो नहीं हो पाता, ऐड हो जाने थे। तो आगे हैं प्लस प्लस इज प्लस एंड 9 + 16 इज दिस इज 25y और साथ में बड़े का साइन दैट इज प्लस का इज इक्वल टू 42 - 92। प्लस माइनस इज माइनस और 92 में से 42 माइनस किए तो ये बन रहा है 50 और साथ में बड़े का साइन दैट इज माइनस, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी, ये बन रहा है 25y = -50, है ना। तो ये जो हमारा 25 है ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि दो नंबर्स के बीच में यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो y की वैल्यू के लिए ये जो 25 है इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। -50/25 दैट इज़ कटिंग करके ये बन गया -2। देयरफॉर हम लिख देंगे यहाँ पे ये बन गया -2, देयरफॉर y = -2। तो अब y हमारे पास आ गया दैट इज़ -2 और अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा हमारा वेरिएबल था दैट इज़ u जो इक्वेशन में था, ये सेकंड और थर्ड में, इसमें हमने दूसरा जो वेरिएबल है u इसको भी फाइंड आउट करना है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जो हमारा y वेरिएबल का आंसर आया उसको हम पुट कर देंगे या तो फिर सेकंड इक्वेशन में या फिर थर्ड इक्वेशन में, ठीक है। तो u भी आ जाएगा। सो पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारी थी 4u + 3y = 14 मीन्स 4u + 3y दैट इज 3 × -2 = 14। क्लियर, ये बन गई इक्वेशन। तो यहाँ से हमारा u वेरिएबल आ जाएगा कैसे, 4u इज़ 4u प्लस माइनस इज माइनस, अनलाइक साइंस मल्टीप्लाई होके क्या देते हैं माइनस। तो 3 × 2 इज 6 = 14। अब 6 उधर जाके ऐड हो जाएगा 14 के साथ, तो ये बनेगा 4u = 14 + 6, इधर माइनस था उधर जाके ये प्लस का हो गया। तो 14 + 6 इज 20। अब u की वैल्यू कैसे आएगी, u = 20/4 क्योंकि 4 और u आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 4 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 20 के साथ। तो ये कटिंग पॉसिबल है यहाँ पे। तो u की वैल्यू हमारी आ रही है 5, ठीक है। लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की और y की तो आ गई, ठीक है। ऊपर हमारी -2, लेकिन x के लिए क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन नंबर 1। वहाँ पे हमारा x का रिलेशन था u के साथ, कैसा था 1/x = u पुट किया था हमने। तो 1/x कितना बना फिर 5 u की वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा x कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए चाहे, तो 1/5 = x, x उधर चला गया 5 इधर आ गया, तो ये बन गया हमारा 1/5 = x। या फिर हम ऐसे सोच लेते हैं या फिर ऐसे सोच लेते हैं कि दोनों साइड्स पे अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो ये बन जाएगा x/1 = 1/5, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू जो है वो भी आ जाती है, ठीक है। हमें x की वैल्यू चाहिए थी नॉट 1/x की, तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल किया, x की वैल्यू निकाली, फाइन। देयरफॉर हमारे दोनों सॉल्यूशंस जो हैं वो आ गए हैं। देयरफॉर सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशंस आर x = 1/5 and y = -2 एंड दैट्स इट। ये हमारे दोनों वेरिएबल्स जो हैं इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई हैं, मीन्स सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे ये पार्ट खत्म होता है। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।